ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने इज्जत के खातिर अपने बेटे पे ही काला जादू करके उसको मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रिया ने हमें बताई है, जो कि उसकी बुआ और बुआ के लड़के राज के साथ घटी थी। बुआ जो कि एक सरकारी नौकरी पे काम करती थी, तो उसका शहर में आना जाना अलग अलग शहरों में चालू रहता था। उनका लड़का राज जो कि पढ़ाई करता था और कॉलेज जाता था। रिया भी उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ा करती थी। रिया के फादर और उसकी बुआ के संबंध कुछ बिगड़े हुए थे, क्योंकि घर के पुराने प्रॉपर्टी के कारण उन दोनों में हमेशा झगड़े रहते थे। और किसी फंक्शन में साथ में मिलने पर उसका बुआ का मुंह हमेशा टेढ़ा ही रहता था। ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद बुआ के घर में एक काम वाली बाई थी, जो कभी बीमार रहने पर वो अपनी बेटी को बुआ के घर काम करने के लिए भेजा करती थी। और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, इसकी बात बुआ को मालूम नहीं थी। एक दिन ऐसे ही काम वाली बीमार थी, तभी उसने अपनी लड़की को काम पे भेज दिया। और उसी दौरान बुआ भी घर पर ही थी। और जैसे वो लड़की किचन में काम कर रही थी, तो बुआ देखने चली गई, तो वहाँ पर उनका लड़का राज उसके साथ अपने टावेल में खड़ा था और उनसे बातें कर रहा था। ये देखकर जैसे बुआ किचन में अंदर आ गई, राज बाहर जाकर खड़ा रह गया। और उस बुआ ने उस लड़की को देखने के बाद उसकी तरफ देखते ही रह गई, क्योंकि इतनी खूबसूरत वो लड़की थी। बाहर आने के बाद राज उसके माँ से बोलने लगा कि माँ, तुम ऐसा कुछ समझ मत लेना, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम ऐसे ही बातें कर रही थी। मगर बुआ के मन में कुछ अजीब ही ख्याल आने लगे। उसने थोड़ी देर बाद उस काम वाली को फ़ोन करके बता दिया कि जब भी तुम काम पर नहीं आओगे, अपनी लड़की को यहाँ पर मत भेजा करना, क्योंकि मेरा लड़का भी उसी के हम उम्र है, तो कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो काम वाली ने भी इसमें हामी भर दी, और वो लड़की उसके बाद वहाँ पर आने नहीं लगी। ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन राज ने अपने माँ से बात करते हुए कहा कि मुझे वो लड़की पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। मगर राज की माँ इस चीज़ों के लिए मान नहीं रही थी, तो उसको राज पे चिल्लाने लगी और घर वालों को भी सारे ये बातें बता दी। तो राज को रिश्तेदार समझाने लगे कि ये शादी नहीं हो सकती, वो लड़के हमारे बराबरी की नहीं है। राज भी उनके साथ बैठकर उनके हाँ में हामी भरता था। और थोड़ी देर बाद जब वो रिश्तेदार चले जाते थे, तो वो माँ से कहता, अगर मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा और तुम सबका नाम एक चिट्ठी में लिख कर चला जाऊंगा। कुछ दिन ऐसे निकल जाने के बाद एक तरफ बुआ ने गांव में एक तरफ ज़मीन खरीदी थी और वहाँ पर घर का काम चालू कर दिया था। और थोड़ी दिनों बाद घर भी बनकर तैयार हुआ था। घर जैसे ही तैयार हुआ, तो घर में गृह प्रवेश के लिए रिश्तेदारों को बुलाया गया था। तो सारे रिश्तेदार वहाँ पर आए थे, और रिया की फैमिली भी वहाँ पर आई थी। रिया ने बताया कि वो घर इतना खूबसूरत था कि महल जैसा घर बुआ ने बनाया था। बुआ ने अपनी सारी सेविंग्स और पूरा जो काम का पैसा था उस घर में लगा दिया था। एक अच्छा और आलीशान घर वहाँ पर बना था। और उस घर के गृह प्रवेश में ऐसे ही बातें चल रही थी राज की शादी की। तो बुआ भी उन शादी के लिए मान गई थी, ऐसा लग रहा था। कुछ दिनों बाद उस राज की शादी के लिए वो बुआ मान गई, और उस काम वाली के घर वालों को भी ये सारी बातें बताने के बाद वो भी मान गए थे। थोड़ी दिन बाद शादी की तारीख तय हुई, और जिस दिन शादी थी उस दिन बुआ ने एक तमाशा खड़ा कर दिया। बुआ शादी के बीच में ही रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोकर बोलने लगी कि मैं इस शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ, मगर इस लड़के ने मुझ पर ज़बरदस्ती दबाव बनाकर इस शादी के लिए मान गई। और हल्ला गुल्ला मचाने लगी। तभी राज गुस्से में उसके माँ से बोला, क्या तुम्हें यही करना था? तो शादी के लिए मानी ही क्यों? यह तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी। तो सारे रिश्तेदारों ने राज को समझाया कि अभी ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, और उसकी माँ को भी समझाया। और शादी होने के बाद दूसरे दिन से उसकी माँ घर में अलग ही कलेश मचाने लगी। वो घर के सारे बर्तन तोड़ने लगी, घर में गाली गलौज और राज को भी गालियाँ देने लगी। ये सब चीज़ों से राज काफ़ी तंग आ गया था। तभी उसने रिया के पापा को फ़ोन लगाकर ये सारी बातें बताई, और रिया के पापा से कहा कि मैं इन चीज़ों से काफ़ी तंग आ चुका हूँ, तो मैं किसी जगह पर अपने बीवी को लेकर रेंट पे चला जाऊँगा। तो उसके माँ ने भी कहा कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी, कहीं पर रेंट पे रह लूँगी, तुम इसी घर में रहो। तो राज और राज की पत्नी उसी घर में रह गए, और राज की माँ
दूसरे शहर में रेंट पे रहने लगी। कुछ दिन ऐसे निकल जाने के बाद राज ने एक दिन रिया को ऐसे ही फ़ोन करके बताया कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे अजीब अजीब ख्याल मन में आ रहे हैं और मैं अपनी जान को कुछ कर ना दूँ, इसी चीज़ का मुझे डर लगा रहता है। तो रिया भी उसको समझाती थी कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। माँ भी मान जाएगी थोड़े दिन बाद और सब रिश्तेदार भी इन चीज़ों के लिए मान जाएंगे। ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन रिया कॉलेज में थे, तभी उसके घर वालों से फ़ोन आया कि राज ने कुछ अपने घर में कुछ कलेश हो रहा है, तो तुम जाकर देख लो। तभी रिया के कॉलेज से राज का घर काफ़ी पास में था, इसीलिए रिया अपनी स्कूटी उठाकर जाने लगी। तभी स्कूल की एक फ्रेंड थी उसकी जो उसके साथ में आ गई, और जैसे ही राज के घर के बाहर रिया चली गई, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और अंदर जाकर देखा तो राज की बीबी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये देखकर रिया के पैरों की तली भी ज़मीन खिसक गई और रिया भी रोते हुए उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, राज भैया के साथ क्या हुआ। तभी राज की पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, मगर उन्हें अस्पताल में लेकर चले गए। तभी रिश्तेदारों में से एक ने रिया से कहा कि तुम्हारे भाई ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह सुनते ही रिया भी वहाँ पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रिया को होश में लाया गया और रिया के दोस्त ने गाड़ी चलाकर रिया को अस्पताल में लेकर चली गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि राज ने सचमुच फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है और रिया ने अपने घर वालों को सारी बातें बता दी। उसके बाद घर वाले अब उन राज के घर पर आ गए। राज की माँ भी वहाँ पर आई और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी कि मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा आज मर गया, मैं जिद ना करती तो मेरा बच्चा आज जिंदा रहता। उसको भी घर वालों ने सब संभाल लिया और राज का अंतिम संस्कार होने के बाद अगले 2 दिन में ही राज की माँ एकदम से फ्री और जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे घर में बर्ताव करने लगी। दूसरे ही दिन से वो काम पे जाने लगी। ये देखकर सारे रिश्तेदार चौंक गए कि ये ऐसे कैसे कर सकती है। रिया ने वहाँ पर रुकने का फ़ैसला ले लिया क्योंकि बुआ अकेली थी। तो रिया की माँ ने भी कहा कि तुम अपने बुआ के साथ कुछ दिन यहीं पर रहो। ऐसे कुछ दिन रात को जब रिया सोने चली जाती थी, उसे अजीब अजीब सपने आते थे और सपने में हमेशा राज आता था, जो कि एक अंधेरे कमरे में खड़ा था और रिया को पुकार रहा था। एक दिन ऐसे ही बुआ किसी काम से बाहर चली गई, तो उस दिन रिया घर पर अकेली थी और कुछ रिश्तेदार वहाँ पर थे। रिया रात को सो रही थी, तभी उसके सपने में राज आया और बस इतना बोला कि तुम जाकर मेरे बेड के नीचे देख लो। ये राज ने कहने पर रिया उठ गई और अगली सुबह होने के बाद उसने पापा मम्मी और रिश्तेदारों को ये बातें बताई कि राज ने सपने में आकर मुझे ये कहा है। तो घर वालों ने भी वो कमरा आज तक नहीं खोला था, तो उस दिन उस कमरे को खोलकर, क्योंकि बुआ घर पर नहीं थी, उसके अंदर चले गए। वहाँ जाने के बाद कमरे में हाल काफ़ी बुरा था। वहाँ पर कुछ आईने टूटे हुए थे, सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। ये देखकर लोग भी काफ़ी टेंशन में आ गए थे और हर तरफ कोई सबूत ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढने के बाद उन लोगों ने बेड के नीचे जैसे ही देखा तो उनके होश उड़ गए। बेड के नीचे एक संदूक पड़ा था और संदूक खोलने के बाद इस सब चीज़ों का असली राज खुलने वाला था, क्योंकि जैसे ही संदूक खोली तो उसके अंदर एक सर्टिफिकेट मिला जो कि राज और राज की पत्नी का था, जो आज से 5 साल पहले के था। उन दोनों ने आज से 5 साल पहले ही शादी कर ली थी और वो लिविंग में रहते थे। ये उनके माँ को और उस लड़के के घर वालों को सबको मालूम था, मगर ये सारी चीज़ें समाज से छुपाई गई थी। और उसमें एक चिट्ठी भी लिखी थी, अगर तुम्हें ये संदूक मिल गई है तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरे साथ मैं अब माँ कुछ बुरा करने वाली है, ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। ये देखकर लोग काफ़ी परेशान हो गए और रिया की बुआ अपने घर आने के लिए 2 दिन का टाइम था, तो इसीलिए उन्होंने एक तांत्रिक को उस घर में बुला लिया। तांत्रिक ने आने के बाद एक दिन तक पूरे घर में पूजा पाठ करवाया और दूसरे दिन जैसे ही तांत्रिक घर पर आया, उसने उन घर वालों को बताया कि ये घर जब बनाया गया था तो उसे बनाने से पहले यहाँ पर काला जादू की सारी सामग्री इस घर के नींव के अंदर गाड़ दी थी ताकि राज कोई परेशान हो। और जिस दिन राज की शादी होकर इस घर में आया, तब से उस काला जादू का असर उस राज पे होने लगा और उसी काला जादू के चक्कर में राज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। ये सुनने के बाद सब लोगों को पता चल गया कि राज के माँ ने ही राज को अपनी इज्जत और गुस्से के कारण राज को बलि चढ़ा दिया।
ये सब लोग जान रहे थे, मगर रिया इन चीज़ों में अंदर तक घुसने की कोशिश कर रही थी कि राज के साथ उस रात क्या हुआ था। मगर उस तांत्रिक ने उससे कहा कि तुम इस चीज़ों में बेटी मत पड़ना, क्योंकि ये काला जादू का सब मसला है, इसे तुम्हारे ऊपर भी पलटने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद रिया ने भी वो सारी चीज़ें छोड़ दी और वो आज भी रिया के सपने में कभी कभी राज आता है और उससे बातें करता है। ये कहानी अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।